हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। हम लास्ट क्लास में कर रहे थे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए थे, आगे की क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे की कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं अपनी। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने कर ली थी, मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन भी किए थे हमने। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, 1 भी कर लिया था, 2 कर लिया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देन रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जी, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ऑन 1 अप्रैल 2011 इन एमके लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी अदर देन है, ठीक है, बैंकिंग नहीं है, अदर देन है, अदर देन एनबीएफसी 9% डिवेंचर्स है इनके पास। 9% क्या है? डिवेंचर्स। 9% डिवेंचर हैं कंपनी के पास। एक मिनट। ओके, अपियर्ड विद एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 50 लाख, 50,000 डिवेंचर्स। ठीक है, कितने? 50 लाख रुपए के 50,000 डिवेंचर्स हैं। देखिए इसमें क्या करना है। फुल्ली पेड 100 ईच एट पार। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली पे करते हैं 30 सितंबर को और 31 मार्च को। कंपनी ने परचेज कर लिए 8,000, कंपनी ने परचेज करे हैं 8,000 डिवेंचर ऑफ इट्स ओन 98 में। तो ओन डिवेंचर परचेज करे तो क्या एंट्री होगी भाई? ओन डिवेंचर डेबिट टू बैंक, ओन डिवेंचर डेबिट टू बैंक। अब 8,000 डिवेंचर इन्होंने 98 में परचेज किया तो 7,84,000 इंटरेस्ट अलग से दिया होगा। इस पे कम इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट अलग से दिया होगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक उसकी एंट्री अलग हो जाएगी। बट अब इसको कैंसिल करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे? 9% डिवेंचर डेबिट। डिवेंचर तो 8,000 एक्चुअल में 8 लाख के होते हैं, बट ये ओन डिवेंचर से कैंसिल होगा। किससे कैंसिल होगा? ओन डिवेंचर से। 784 में हमने परचेज कर लिया, 16,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। दिस इज गेन ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, हमें गेन ऑन कैंसिलेशन। अब एंट्री देखो कैसे डालते हैं इसके अकाउंट में। इसकी एंट्री कैसे डालेंगे अकाउंट्स में, ये देखना है आपको सबसे पहले। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले बैलेंस बीडी अपने पास, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग डिवेंचर कितने का है बच्चों? 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए का डिवेंचर है। इसमें से ओन डिवेंचर से हमने कैंसिल कितना कर दिया? ओन डिवेंचर की हेल्प से हमने 784,000। गेन कितना हुआ वो पीएनएल में ट्रांसफर करना है, 16,000। बाकी बचा हुआ डिवेंचर 8 लाख कैंसिल हो गया, तो बैलेंस शीट ही कितना बचा डिवेंचर का? 8 लाख कैंसिल हो गया तो 42 लाख बच गया। 42 लाख डिवेंचर बच गया 50 में से। भाई 50 लाख में से 42 लाख बच गया डिवेंचर, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, यही तो था। यू आर रिक्वायर्ड नेसेसरी लेजर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बना देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना देना पड़ेगा? अच्छा, ये 8,000 जो डिवेंचर हमने परचेज करे 31 मई को परचेज करें, तो 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा इनको। कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 2 महीने का। तो 31 मई को हम इनको इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे टू बैंक। कितने की? 2 महीने का। तो 8,000 डिवेंचर पे कितने परसेंट था भाई? परसेंटेज था 9। तो पहले निकाल लो इसका। 8,000 डिवेंचर 100 रुपए वाला, 9% 2 महीने का, 2/12 कर लेना। तो 8,000 इंटू में 100 इंटू में 9% डिवाइड 12 इंटू में 2, 12,000 रुपए आ रहा है इसका इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है इसका? 12,000 रुपए। फिर बाकी बचे हुए को 30 सितंबर को देंगे नॉर्मल। 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा बाकी सबको टू बैंक। बचा कौन भाई? 42,000 डिवेंचर तो बच गए, इनको दो। तो 42,000 इंटू में 100 इंटू में 9% डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 6, 1,89,000। 1,89,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर 31 मार्च को भी सेम टू बैंक। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 189। ये सारा इंटरेस्ट राइट ऑफ कर दो बाई पीएनएल, ट्रांसफर कर दो पीएनएल से। पीएनएल से ही तो दिया होगा हमने इंटरेस्ट नॉर्मल। तो 189 और पहले था 12, 3,90,000 नॉर्मल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक। 3,90,000 रुपए का इंटरेस्ट हमने पूरे साल में पेमेंट करा होगा, 3,90,000। ठीक है, तो ये अकाउंट आप बनाएंगे। सबसे पहले तो ये बनाएंगे डिवेंचर अकाउंट, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट।
तो सबसे पहला काम ये है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बनाना है, फिर आगे करते हैं, फिर बनाते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितने परसेंट बनाना होता था ये आपको पता होना चाहिए, 10% बनता था। और इसकी एंट्री हम क्या करते थे, डीआरआर बनाते टाइम पीएनएल डेबिट टू डीआरआर। तो 50 लाख के डिबेंचर हैं तो 10% कितना बनना चाहिए बाई पीएनएल, ये बनना चाहिए भाई 50 लाख का 10%, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का क्या बन जाएगा, डीआरआर बन जाएगा। ओके, बट कुछ डिबेंचर हमने रिडीम भी कर दिए, उसको जो डिबेंचर रिडीम हो जाता है उसका डीआरआर कहाँ डाल देते हैं हम, जनरल रिजर्व में। तो 80,000 रुपए के आपने डिबेंचर रिडीम करे हैं, 80,000 रुपए के, तो उसका डीआरआर कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व में जाएगा। कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व में। तो 80,000 सॉरी 1 0 कम लगा दिया ना मैंने, कितना था वो, 8 लाख था। हाँ 7,84,000 और 16, 8 लाख था। ओके, तो 8 लाख का 10%, 8 लाख रुपए का 10% कहाँ चला जाएगा, जनरल रिजर्व। ये है समझ। भाई टोटल डिबेंचर हमारे कितने हैं, 50 लाख। 50 लाख का 10% 5 लाख, 5 लाख रुपए का हमने डीआरआर बनाया हुआ है। अब जो डिबेंचर हमने रिडीम करे वो 8 लाख रुपए के हैं, तो उसका डीआरआर क्या करो, जनरल रिजर्व में डाल दो, बाकी इसमें पड़ा रहने दो टू बैलेंस शीट ही। बाकी डीआरआर यही रहेगा 4,20,000 रुपए, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये हो गया टोटल 5 लाख। अब बनाते हैं डीआरआई, तो ये अकाउंट आप बना लेना। नेक्स्ट हम बना रहे हैं डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी तो खरीदी होगी हमने टू बैंक। अब बताओ हमारा डिबेंचर कितना है, 50 लाख, इसका 15% हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा। 50 लाख का 15%, 50 लाख का 15% होता है 7,50,000। इतना हमने डीआरआई में इन्वेस्ट कर रखा होगा, 7,50,000 रुपए। अब 7,50,000 में से कुछ डिबेंचर हमने रिडीम भी तो कर दिए 50 लाख में से। 50 लाख में से 8 लाख रुपए के डिबेंचर क्या कर दिया आपने, रिडीम कर दिए परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट से। तो उसकी इन्वेस्टमेंट बेच दो बाई बैंक। 8 लाख का 15% होता है 120 लाख, इसको सेल कर दो बाई बैलेंस शीट। नॉर्मल एंट्री करनी है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं। 750 में से 1 20 गया, कितना बचेगा, 6,30,000, ठीक है। नॉर्मल मैंने आपको डीआरआई और डीआरआर ये नोट कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हमने क्या बनाया भाई, डिबेंचर्स अकाउंट बनाया नॉर्मल, ये नोट करना है। डिबेंचर के बाद हमने बनाया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। जो 8 लाख के डिबेंचर थे उनको 2 महीने का इंटरेस्ट दिया, बाकी बचे हुए 42 लाख वाले को 6 महीने का दिया। फिर डीआरआर बनाया जो कि 10% होता है, डीआरआई जो कि 15% होता है, दोनों हमने बनाए, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए। ठीक है, तो ये चीजें नोट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। फिर फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, रीड करते हैं पहले। वाइजेड एन अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, अदर देन है NBFC से अदर देन है, तो डीआरआर डीआरआई सब कुछ बनाना पड़ेगा। 16,000 डिबेंचर है इनके पास। कितने डिबेंचर है इनके पास, 16,000, ठीक है, कोई बात नहीं। 16,000 डिबेंचर्स हैं, इनके साथ हमें काम करना है, ठीक है। एक अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 16,000 डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर है। कितने, 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2011, रिडीमेबल ऑन 31 मार्च, ठीक है। रिडीम भी होने ही है, ठीक है। रिडीम भी होने, साथ में क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2011 द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स। कुछ बैलेंस है जो अपीयर है बुक्स में, देखते हैं क्या बैलेंस अपीयर्स है। बैलेंस है जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन्होंने, तो पहले तो डिबेंचर्स की एंट्री में डाल देता हूँ, डिबेंचर में कितना बैलेंस था देखते हैं। फिर डिबेंचर में बैलेंस कितना था देखो, 16,100 रुपए वाले, तो डिबेंचर्स में कितना बैलेंस था, 16 लाख रुपए का हो जाएगा ये। डिबेंचर्स में अगर मैं एंट्री डालूं तो यहाँ कितना आएगा, बाई बैलेंस BD, जो डिबेंचर है ये कितने का है हमारा, 16 लाख रुपए का। 16 लाख रुपए के हमारे डिबेंचर हैं। डिबेंचर कितने के हैं, 16 लाख रुपए के, ठीक है। तो 16 लाख रुपए के हमने डिबेंचर्स की एंट्री डाल दी। अब है हमारे पास डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट।
क्वेश्चन में क्या लिखा है देखें, ऑन 1 अप्रैल 2011 द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स। इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमने 2 लाख बॉन्ड्स, 2 लाख बॉन्ड्स की, तो इसकी भी एंट्री डाल देंगे। जो बॉन्ड्स की एंट्री है वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी। बॉन्ड्स में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, बॉन्ड्स में क्या कर रखा है, इन्वेस्ट किया है। तो टू बैलेंस बीडी, ये बॉन्ड्स है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए के, 2 लाख रुपए के। तो चेक करते हैं ठीक है या नहीं। भाई 16 लाख रुपए के डिबेंचर, उसका 15% होना चाहिए। 16 लाख का 15%, डिबेंचर 16 लाख है ना, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 15%। तो 16 लाख का 15% करने पे आ रहा है 2,40,000। तो 40,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दो टू बैंक। कितनी इन्वेस्टमेंट कर दो, 40,000 की और कर दो। सिंपल सी बात है, जब हमारे डिबेंचर्स 16 लाख रुपए के हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी बच्चों, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 15% तो होगी। तो 16 लाख का 15% कितना होता है, 2,40,000। बट इन्वेस्ट कितना करा हुआ है इन्होंने, 2 लाख। तो 40,000 की हम इन्वेस्टमेंट और कर देंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 2,40,000। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या हुआ। फिर डीआरआर में भी बैलेंस है 1 लाख रुपए का। अब डीआरआर चेक करते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। बाई बैलेंस बीडी कितना है, 1 लाख रुपए का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में बैलेंस है। अब बताओ डीआरआर में कितना होता है, 10%। तो 16 लाख का 10% कितना होगा, 1,60,000। तो बाई पीएनएल और डालो, कितना डालोगे इसमें, अब 60,000 रुपए हमें और डालने हैं डीआरआर में। डिबेंचर 16 लाख के हैं तो 10% डीआरआर में होना चाहिए, 15% डीआरआई में होना चाहिए, वो हमने ठीक कर लिया। आगे की एंट्री क्या लिखी है, 2000 ओन डिबेंचर परचेज करने हैं 99 में और कैंसिलेशन भी करना है सेम डेट को, 31 मार्च को। ठीक है, तो 2000 डिबेंचर हम खरीद के कैंसिल कर देंगे, कितने में, 99 में। चलिए जी एंट्री करते हैं 2000 डिबेंचर्स की। ओन डिबेंचर डेबिट, ओन डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक, नॉर्मल परचेज करनी है बच्चों, ओन डिबेंचर डेबिट टू बैंक। अब 2000 डिबेंचर हमने बैंक से परचेज करे 99 में, तो कितना हो गया ये, 1,98,000, 1,98,000। इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करा होगा हमने इसका, 1,98,000। फिर हमने इन डिबेंचर्स को कैंसिल किया होगा, तो क्या एंट्री करी होगी, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर तो 2 लाख रुपए के थे, बट ओन डिबेंचर से कैंसिल हो जाएंगे ये, टू ओन डिबेंचर्स। ओन डिबेंचर में कितने में गई ये, 198। गेन ऑन कैंसिलेशन कितना आ गया, गेन आया है हमारा भाई 2,000 रुपए का। गेन कितने का आ गया, 2,000 का। तो एंट्री करते हैं यहाँ पर, टू ओन डिबेंचर, टू ओन डिबेंचर। ओन डिबेंचर में कितना, 198 और गेन कितना आ गया, ये पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 2,000 का। 16 लाख में से 2 लाख के डिबेंचर तो कैंसिल हो गए, 16 लाख में से 2 लाख के डिबेंचर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो कितने डिबेंचर बच गए अब, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी नॉर्मल, 14 लाख रुपए के डिबेंचर बच जाएंगे। नॉर्मल एंट्री करनी है आपको, 14 लाख रुपए के डिबेंचर्स बच जाएंगे। अब 2 लाख का डिबेंचर्स डीआरआर भी कैंसिल कर दो, डीआरआर जनरल रिजर्व में डाल दो। ठीक है, तो ये कहाँ डाल देंगे, इसको डाल देंगे हम जनरल रिजर्व में। अच्छा बाकी डिबेंचर्स भी रिडीम होने थे ना शायद, ऑन 31 मार्च द इन्वेस्टमेंट वर रिलाइज। अच्छा सारी इन्वेस्टमेंट को हमने रिलाइज भी कर दिया, देखो 30 मार्च को। ये तो हमने कैंसिल करे, बाकी सारे डिबेंचर भी रिडीम हो गए। 1 मिनट, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी हम चेंजेस करते हैं। 1 मिनट, इसको बैलेंस शीट ना लिखकर, ये डिबेंचर्स भी क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं ना, तो टू बैंक, इनको हमने पेमेंट कर दी, किनको, 14 लाख वालों को, इन सबको भी हमने पेमेंट कर दी। अब डीआरआर कितना था हमारे पास, 1,60,000 रुपए का। जो डीआरआर है हमारे पास, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, 1,60,000 रुपए का, इसका क्या करना है, ये सारा उठा के कहाँ डाल दो, जनरल रिजर्व में। 1,60,000 रुपए का डीआरआर क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही हमें डीआरआई भी सारा ही बेचना है। टोटल कितना हो गया, 2,40,000। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, अगर सारे डिबेंचर रिडीम नहीं होते तो हम सिर्फ उसी पोर्शन का बेचते जो पोर्शन ओन डिबेंचर से कैंसिल हुआ, बट बचे हुए डिबेंचर भी कैंसिल हो गए, तो हमने टू बाई बैंक, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट भी क्या कर देनी है, हमें सोल्ड कर देनी है। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट जितनी है 2,40,000 पूरी कर दो एक बार में। ठीक है,
2,40,000 रुपए की हम क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को भी सोल्ड कर देंगे। तो ये अकाउंट हमें बना के दे लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था वो रिडीमेबल है डिबेंचर, रिडीम भी कब करने हैं, 31 मार्च, कोई डेट गिवन है, इसलिए हमने बैलेंस शीट ही नहीं लिखा, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट भी बचती, डीआरआर भी बचता। चलिए ये नोट कर लीजिए, बाकी ओवर करते हैं। चलिए जी ओवर करते हैं इसको, इसे नोट कर लीजिएगा, बाकी करते हैं खत्म।